बाज़ शख्स जब फलीते को बनाते हैं तो वो सिमत का तयन नहीं करते, ना ही वक्त का तयन करते हैं। हुब और अदावत में ये एक अहम चीज़ है जो अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि मुझे हुब के अमल में कामयाबी नहीं मिलती या अदावत के अमल में कामयाबी नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपने यही चीज़ ज़हन में रखनी है, अगर आपने हुब का कोई नक्श लिखना है, हुब का फलीता तैयार करना है, तो आपने सुबह के वक्त में उसको तैयार करना है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फलीते का इस्तेमाल किस तरह से हमें करना है। अब फलीता अमलियात के अंदर बहुत अहम चीज़ है। जो शख्स फलीते का इस्तेमाल जानता है वो अपने हर अमल में कामयाबी पाता है। मिसाल के तौर पर फलीते को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें आपके लिए लिखी हैं और इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा, इन्हीं को समझाने की कोशिश करूँगा कि इन जगह पर अगर हमें फलीता इस्तेमाल करना है तो किस तरह से इस्तेमाल होगा। फलीता कहते हैं नक्श को, नक्श बनाकर उसको मोड़ दिया जाता है तो फलीते की शक्ल दी जाती है, उसको फलीता बोला जाता है और चिराग में रखकर ये इस्तेमाल होता है। पहली चीज है जादू के ताल्लुक से। जब हम फलीता बनाते हैं और जादू के ताल्लुक से इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि अगर हम जादू को काट रहे हैं तो किस तरह से फलीता हम लिखें, किस तरह से नक्श लिखें और उसको फलीते की शक्ल दें और उसके बाद किस तरह के तेल में उसको जलाएं। अब जिन्नात के ताल्लुक से, जादू और जिन्नात के ताल्लुक से एक ही तरह से काम होगा। मिसाल के तौर पर एक ही तरह से इन दोनों सिचुएशन में एक ही तरह से नक्श लिखा जाएगा और एक ही तरह का तेल इस्तेमाल होगा। अब मिसाल के तौर पर अब जब हम नक्श लिखेंगे तो नक्श बनाने के लिए जो हमारे पास कलम होना चाहिए वो नीम की लकड़ी का कलम होना चाहिए और अगर किसी शख्स के पास नीम की लकड़ी का कलम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो आम तौर पर भी आम पेन से भी उसको बना सकता है। और इसमें एक चीज और है, पेन के ताल्लुक से भी ला पेन से बनाए तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज, ये नक्श बनाने के बाद इसको फलीते की शक्ल देने के बाद इसके ऊपर रुई लपेटकर जिस चिराग में रखकर जलाएगा उस चिराग के अंदर कड़वा तेल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर नीम का तेल वो इस्तेमाल करे। जादू और जिन्नात के ताल्लुक से जब फलीते का इस्तेमाल करे तो उसको लाल रंग से लिखे और ज्यादा मजीद उसकी तासीर बढ़ाने के लिए उसमें हींग का इस्तेमाल कर सकता है। इस हींग को नीम के तेल में भी मिलाया जा सकता है और अगर आपने कोई खास किस्म की रोशनाई तैयार कर रखी है तो उसके अंदर भी उस हींग को मिलाया जा सकता है। उसके बाद फलीता तैयार किया जा सकता है और नीम के तेल में आप इसको जलाएं। अब बात करते हैं हुब के ताल्लुक से। हुब के ताल्लुक से जब हम कोई फलीता तैयार करते हैं तो उसको हमें खुशबूदार तेल में जलाना है और उसको बनाने के लिए आपने अर्के गुलाब और जाफरान का इस्तेमाल करना है। यानी कि जब हम कोई हुब के लिए कोई नक्श लिखेंगे तो हमने अर्के गुलाब और जाफरान का इस्तेमाल करना है और इसमें केवड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी तासीर बढ़ाने के लिए केवड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम कोई नक्श हुब के लिए तैयार करेंगे तो इसी तरह से तैयार करेंगे, अर्के गुलाब और जाफरान से तैयार करेंगे और उसको हमने किसी भी अच्छे खुशबूदार तेल में जलाना है। यानी कि चिराग के अंदर जब हम फलीता जलाएंगे तो उसको किसी भी अच्छे खुशबूदार तेल में जलाएंगे। मिसाल के तौर पर आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चमेली का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने उसमें चमेली का तेल डाला है या तिल का तेल डाला है तो ये 2 तरह के तेल मैंने यहाँ बताए हैं, ये खुशबूदार तेल होते हैं और सबसे बेहतर है कि आप चमेली का तेल का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं अदावत के ताल्लुक से। अगर किसी शख्स ने अदावत के ताल्लुक से कोई फलीता तैयार किया है तो सबसे पहले उसको ये इल्म होना चाहिए कि किस तरह से लिखा जाएगा। उसने उस फलीते को काली स्केच से लिखना है, यानी कि काली रोशनाई से, काली स्याही से वो नक्श लिखना है और फलीता जब बनाएगा तो वो भी कड़वे तेल में जलाएगा। कड़वे तेल में उस फलीते को जलाना है और बेहतर है कि उस फलीते के ऊपर काला कपड़ा लपेट दे। हल्का हल्का काला कपड़ा लपेटने के बाद उसको कड़वे तेल में जलाए तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा। अब एक और चीज यहाँ अहम है जो हमें समझनी है। बाज शख्स जब फलीते को बनाते हैं तो वो सिमत का तयन नहीं करते, ना ही वक्त का तयन करते हैं। हुब और अदावत में ये एक अहम चीज है जो अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि मुझे हुब के अमल में कामयाबी नहीं मिलती या अदावत के अमल में कामयाबी नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपने यही चीज जहन में रखनी है, अगर आपने हुब का कोई नक्श लिखना है, हुब का फलीता तैयार करना है तो आपने सुबह के वक्त में उसको तैयार करना है और शनिचर और मंगल को छोड़ करके किसी भी दिन आप उसको तैयार कर सकते हैं। बेहतर है कि आप इसको जुमेरात, जुमा या पीर के दिन इसको इस्तेमाल करें। अब फलीते की बात चल रही है तो आप इसको शम्स के साथ में या मुश्तरी के साथ में इसको तैयार करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अदावत के ताल्लुक से अब
आपने अदावत के ताल्लुक से कोई फलीता तैयार करना है, या तो आप उसको रात में लिखें या शाम के वक्त में लिखें, और इंशाल्लाह इस तरीके से जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जब कोई फलीता आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह एक जबरदस्त तरीके से आपको उसका फायदा मिलेगा। हुब के ताल्लुक से एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस शख्स के लिए आप मोहब्बत का अमल कर रहे हैं, अगर उसका कपड़ा आपको मिल जाए, मिसाल के तौर पर उसका रुमाल आपको मिल जाए, या अगर जेंट्स है तो उसकी शर्ट आपको मिल जाए, और लेडीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका दुपट्टा अगर आपको मिल जाए, तो उस दुपट्टे के आप टुकड़े कर ले। मिसाल के तौर पर आपने 7 फलीते इस्तेमाल करने या 11 फलीते इस्तेमाल करने हैं, तो उतने ही टुकड़े कर लें और हर टुकड़े पर फलीता लिखें। जो भी आपने हुब का नक्श बनाया है वो नक्श उस पर लिखें और उसके बाद उसको फलीते की शक्ल दे दें और खुशबूदार तेल में जलाएं, तो जबरदस्त तरीके से काम होगा। इसी तरह से अदावत में है, अदावत में जिस दोनों के दरमियान आपने अदावत डालनी है, आपने अगर उनमें से किसी एक का आपको कपड़ा मिल जाए तो उसके ऊपर वो अदावत का नक्श लिखे, उसके बाद फलीते की शक्ल देकर उसको चिराग में जलाएं कड़वे तेल में। तो इंशाल्लाह इस तरीके से जब आप अमल करेंगे, ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, तो आपको किसी भी अमल में नाकामी ना होगी और 100% आपको फायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।